दिल्ली ब्लास्ट का आज तीसरा दिन है। मरने वालों की संख्या 8 है और घायलों की संख्या 24 है। इस बीच जो है सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार अभी तक इस पूरी घटना को लेकर ये नहीं कहा जा रहा है कि ये आतंकी घटना है या नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर और कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता मोहिदुल्लाह नदवी साहब। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लाल किले के पास ये ब्लास्ट हुआ, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जिससे जज्बात टूटे हैं, ज़ख्मी हुए हैं, गम और दुख पहुंचा है। और जो लोग भी इसमें जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जो लोग इसमें हलाक हुए हैं, उन सब के लिए हम सब लोग उनके परिजनों के लिए दुआ करते हैं कि दुख की इस घड़ी में मालिक उनको हिम्मत दे, हौसला दे। और ये हुकूमत से डिमांड करते हैं कि जो लोग इस हमले में मारे गए हैं, मासूम लोग मारे गए हैं, साथ सभी मासूम लोग मारे गए हैं, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग मारे गए हैं, चाहे वो दिल्ली के मारे गए, सभी भारतीय हैं। हम उन सब के लिए जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमतें हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि मरने वालों के लिए कंपनसेशन का हुकूमत ऐलान करें। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में हैं, उन सब के लिए जल्द अज जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं कि मालिक उनको जल्दी से सेहतयाबी दे। और हुकूमत से ये भी अपील करते हैं कि हुकूमत उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान करे। तीसरी चीज़, जिन लोगों ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, उनके लिए हुकूमत से ये अपील करते हैं कि वो उन कसूरवारों को कतई न छोड़े। लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी हमारी अपील है कि बेकसूरों को किसी भी वजह से ना निशाना बनाया जाए। क्यों कि कितने ही ऐसे मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से लोगों को 4-4, 5-5, 6-6 साल के बाद बरी किया है, जो मीडिया ट्रायल के ज़रिए से उन्हें एक विलन वो बनाया गया था और बाद में सबूतों के ना होने की बिना पर वो बेकसूर साबित हुए। तो इसलिए जिन लोगों ने किया है वाक़तन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन बेकसूरों को इसमें शामिल ना किया जाए, क्योंकि उससे दोहरा नुकसान है। एक तो ये कि जो लोग गए उनके जाने का नुकसान, और फिर उनके पादाश में बेकसूरों को अगर हम कहीं बेकसूर फंसे तो ये दोहरा नुकसान है। तीसरी चीज़ जो है कि इस उमूमन इलेक्शन के औकात में इधर काफ़ी अरसे से इलेक्शन जब भी होते हैं इस तरह के वाक़यात पेश क्यों आते हैं, या 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर ही ऐसे क्यों आते हैं? अगर आते हैं, आ रहे हैं, आए हैं माजी में, तो हमारी एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो आपने कहा कि इलेक्शन के मौके पर ही ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कोई इंसान इतना गिरेगा। हर एक का अपना लेवल होता है, गिरने का भी लेवल होता है। आतंकी वारदात तो आतंकियों की प्लानिंग के हिसाब से होती है या कहीं पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चूक होती है? तो उस हिसाब से देखिए, दोनों चीज़ें, सुरक्षा एजेंसियों की चूक भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे सिंदूर ऑपरेशन में हज़ारों की तादाद पहलगाम में थी और वहाँ सिक्योरिटी का अमला उस तरह से नहीं था जैसे होना चाहिए था। और ऐसे ही इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन के मौके पर, और जो योम जमहूरिया है, योम आज़ादी है, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन है, ये 3 ही तो इवेंट हैं जहां हमारी एजेंसियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। और कोई भी गुनाहगार अपने गुनाह को करने में कामयाब नहीं होना चाहिए।
लेकिन एक सवाल और है नदवी साहब कि इस बार हम देख रहे हैं कि एक डॉक्टर्स की पूरी ट्रेल जो है वो सामने आ रही है। एक नई तरीके के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इस तरीके के लोग इस तरीके के इस ब्लास्ट में शामिल हैं। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने पढ़े लिखे तबके के लोग भी अगर इस तरीके से बहक जाएंगे और उसके बाद ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। नहीं, देखिए, अब मुझे पूरी तहकीकात का इल्म नहीं है, ये तो एजेंसियां ही बताएंगी, और एजेंसियां कहाँ बताएंगी वो भी उनकी जवाबदेही है। ये हुकूमत का काम है कि वो ढूंढ कर निकाले कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, कौन मास्टरमाइंड था, किन लोगों ने इसको अंजाम दिया। ये सब काम हुकूमत का है, ये मीडिया का और मेरा काम नहीं है। लेकिन हमारा काम इतना ज़रूर है कि हम ये डिमांड करते हैं कि कसूरवारों को बख्शा ना जाए, बेकसूरों को पकड़ा ना जाए। जम्मू कश्मीर से लेकर सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद में जिस तरीके से बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट जमा किया गया, जिस तरीके से ये पूरी वो साजिश रची गई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या ये बड़ी एक कोशिश थी कि देश को बड़े पैमाने पर दहलाया जाए? देखिए, देश बहुत बड़ा है हमारा, और हमारी एजेंसियां भी सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए। ये इंसानी चूक एजेंसियों से भी हो जाती है। ये वक्त बताएगा जब तहकीकात पूरी होंगी कि कैसे ये वाक़या अंजाम दिया गया और किसने दिया और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था। आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक इस पूरी घटना को केवल विस्फोट कहा जा रहा है। ये आतंकी घटना है या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ। देखिए, सारी देश की पार्टियाँ, अपोजिशन की सारी पार्टियाँ वो यही जानना चाहती हैं कि हुकूमत अपनी चूक को कबूल करे। जैसे पहलगाम में चूक हुई हमसे, मैं समझता हूँ ये भी इस तरह की एक चूक एजेंसियों से हुई है जिसका फ़ायदा इन आतंकी लोगों ने उठाया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुहिबुल्लाह नदवी जो इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की कहीं ना कहीं चूक है, जिसके कारण पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ और अब ये घटना भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।